नमस्कार दोस्तों, सृष्टि की विस्तार कथा भाग 5 में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले भागों में हमने जाना कि किस प्रकार ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, फिर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई और मानव की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर मनु और शत्रुपा को सृष्टि विनाश से सुरक्षित रखा। इसके बाद हमने ये भी समझा कि मनु और शत्रुपा की कुल 5 संतानें हुई, 3 पुत्रियां और 2 पुत्र। उनमें से पहली पुत्री आकुति और दूसरी पुत्री देवहूति की वंश परंपरा को हमने विस्तार से जाना। और आज इस भाग में हम पहुंचते हैं उस स्थान पर जहां से सृष्टि का सबसे व्यापक और व्यवस्थित विस्तार शुरू होता है। आज हम जानेंगे मनु और शत्रुपा की तीसरी पुत्री प्रसूति और उनके पति ब्रह्मा के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति की। पुराणों में वर्णन मिलता है कि दक्ष प्रजापति परमपिता ब्रह्मा के दाहिने पैर के अंगूठे से उत्पन्न हुए थे। यह उत्पत्ति कोई सामान्य जन्म नहीं था, बल्कि यह संकेत था कि दक्ष का कार्य सृष्टि की आधार भूमि को स्थिर करना था। वह ब्रह्मा के उन प्रथम 16 मानस पुत्रों में से थे जिन्हें प्रजापति कहा गया। प्रजापति का अर्थ है प्रजा की उत्पत्ति और व्यवस्था करने वाला। दक्ष शब्द का अर्थ है कुशल, निपुण, सक्षम और संगठक, और उनका स्वभाव भी वैसा ही था। यज्ञों की विधि में निपुण, नियम और मर्यादा के पालन करता, सृष्टि को कर्म और संरक्षा देने वाले, संगठन और विस्तार में दक्ष। इसीलिए ब्रह्मा ने उन्हें विशेष उत्तरदायित्व दिया और कहा, सृष्टि को केवल उत्पन्न करना ही नहीं, बल्कि उसे व्यवस्थित रूप से फैलाना तुम्हारा कर्तव्य है। यही कारण था कि दक्ष को केवल ऋषि नहीं, बल्कि व्यवस्था, अनुशासन और विस्तार का प्रतीक माना गया। दक्ष और प्रसूति के विवाह से सृष्टि एक नए चरण में प्रवेश करती है, जहाँ गुण, धर्म, नक्षत्र और प्रकृति सब एक साथ आकार लेते हैं। दक्ष प्रजापति और प्रसूति के संयोग से 24 कन्याओं का जन्म हुआ। ये कन्याएं केवल वंश बढ़ाने के लिए नहीं थी, बल्कि सृष्टि के मूल स्तंभों का प्रतिनिधित्व करती थी। दक्ष ने इन सभी कन्याओं के लिए श्रेष्ठ वरों का चयन किया, ताकि सृष्टि केवल बढ़े नहीं, बल्कि संतुलित और मर्यादित रूप से विकसित हो। प्रसूति की 13 पुत्रियां धर्म को ब्याई गई। धर्म यहाँ केवल व्यक्ति नहीं, बल्कि नियम, मर्यादा और सत्य का प्रतीक है। ये 13 कन्याएं थी श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हृदय, मूर्ति। इन सभी से उत्पन्न संतति मानव जीवन के विभिन्न आयामों को दर्शाती है। श्रद्धा से शुभ, सही दिशा की प्रेरणा, मैत्री से प्रसाद, सामाजिक सौहार्द, दया से अभय, निर्भयता, शांति से सुख, आंतरिक संतुलन, तुष्टि से मोद, संतोषजन्य आनंद, पुष्टि से अहंकार, अस्तित्व का बोध, क्रिया से योग, कर्म और साधना का मेल, उन्नति से दर्प, आत्मविश्वास, बुद्धि से अर्थ, जीवन उपयोगी विवेक, मेधा से स्मृति, ज्ञान का संरक्षण, तितिक्षा से क्षेम, धैर्य और सुरक्षा, हृदय से प्रश्रय, विनय और शील, और मूर्ति देवी से जन्मे नर और नारायण ऋषि, जो आगे चलकर तप, त्याग और धर्म के सर्वोच्च आदर्श बने। प्रसूति की शेष पुत्रियों का विवाह महान ऋषियों और देवताओं से हुआ। ख्याति का विवाह हुआ महर्षि भृगु से, संभूति का विवाह महर्षि मारीच से, स्मृति महर्षि पुलत्स्य की पत्नी बनी, प्रीति का विवाह हुआ महर्षि पुलहा से, तो क्षमा का विवाह हुआ महर्षि कृतु से, सन्नति महर्षि अत्रि की पत्नी बनी और अनुसुईया का विवाह हुआ महर्षि वशिष्ठ से। इन विवाहों से ऋषि परंपरा, तप, ज्ञान और वैदिक परंपराएं फली फूली। यहाँ हम देखते हैं
कि सृष्टि का विस्तार केवल संतान से नहीं, गुण, मूल्य और मर्यादा से हुआ है। दक्ष की पुत्रियां स्त्री नहीं बल्कि जीवन के सिद्धांत थी। तो चलिए अब हम जानते हैं दक्ष की 3 अन्य पुत्रियों के बारे में, जिनके नाम हैं स्वाहा, स्वधा और सती। स्वाहा का विवाह हुआ था अग्निदेव से। यह विवाह केवल पारंपरिक संबंध नहीं था, बल्कि यज्ञ और देवताओं के बीच सेतु था। अग्निदेव को देवताओं का मुख कहा गया है। जो भी आहुति दी जाती है वह अग्नि के माध्यम से देवताओं तक पहुंचती है, और इसी कारण हर यज्ञ में जब आहुति डाली जाती है तो कहा जाता है स्वाहा। यह शब्द केवल उच्चारण नहीं, बल्कि यह घोषणा है कि यह आहुति देवताओं तक पहुंचे। स्वाहा से अग्निदेव के 3 प्रमुख पुत्र हुए, पावक, पवमान और शुचि। ये तीनों यज्ञ की आहुति को शुद्ध रूप में ग्रहण करने वाले माने गए। इनसे आगे 45 अन्य अग्नियों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार कुल 49 अग्नियां बनी, जिनका उल्लेख वैदिक यज्ञ परंपरा में मिलता है। इसका अर्थ यह है कि सृष्टि में हर कर्म, हर आहुति, हर प्रयास अग्नि के माध्यम से ही संतुलित होती है। स्वधा का विवाह हुआ पितरों से। पितृ वे हैं जिनके कारण वंश चलता है, जिनकी स्मृति से हमारी पहचान बनी रहती है। इसीलिए यज्ञों में, देव पूजा में जहाँ कहा जाता है स्वाहा, वहीं पितृ पूजा में कहा जाता है स्वधाय नमः। स्वधा से 2 विदुषी कन्याएं उत्पन्न हुई, धारिणी और वैना। ये दोनों ज्ञान, स्मृति और ब्रह्म विद्या की उपदेशक बनी। इसका संकेत स्पष्ट है। सृष्टि केवल आगे देखने से नहीं, पीछे की स्मृति से भी संतुलित रहती है। स्वाहा हमें सिखाती है कर्म कैसे किया जाए, तो स्वधा हमें सिखाती है कर्म की जड़ें कहाँ है। एक यज्ञ को पूर्ण करती है, दूसरी वंश और स्मृति को। अब हम जानते हैं दक्ष प्रजापति की उस पुत्री के बारे में जो संपूर्ण सृष्टि में सबसे अधिक प्रसिद्ध है और हम सभी द्वारा पूजी जाती है, सती। सती केवल दक्ष की पुत्री नहीं थी, वह स्वयं आदि शक्ति का अवतार थी। सृष्टि के प्रारंभ से ही उनके हृदय में केवल एक ही नाम था, भगवान शिव। जब उन्होंने दक्ष प्रजापति के घर जन्म लिया, तब भी उनका संकल्प वही रहा, मैं शिव को ही अपना पति स्वीकार करूंगी। लेकिन यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि दक्ष प्रजापति जो यज्ञों के महान आयोजक थे, उनके भीतर एक दोष था, अहंकार। वे शिव को समझ ही नहीं पाए। उनकी दृष्टि में शिव थे ओघड़, वैरागी और समाज के नियमों से परे। दक्ष का मानना था जो समाज के नियमों में नहीं बंधा वह सम्मान के योग्य नहीं है, और यही सोच आने वाले विनाश का बीज बन गई। सती ने पिता के विरोध के बावजूद शिव को अपना पति स्वीकार किया। यह केवल विवाह नहीं था, यह प्रेम, श्रद्धा और आत्मिक पहचान का निर्णय था। परंतु इसी निर्णय ने उन्हें अपने पिता से दूर कर दिया। वो दक्ष जो सती से सबसे अधिक प्रेम करते थे, अब उन्हें मन से त्याग चुके थे। सती और शिव का विवाह दक्ष प्रजापति को अपने जीवन का घोर अपमान प्रतीत हुआ। अपने अहंकार को संतुष्ट करने और शिव को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी देवता, ऋषि, महर्षि, गंधर्व, यक्ष सभी को आमंत्रित किया गया, परंतु शिव को नहीं। एक दिन कैलाश पर्वत पर बैठे हुए सती ने देखा कि आकाश मार्ग से अनेक देवता अपने अपने वाहनों पर सुसज्जित होकर जा रहे हैं। उनके मन में जिज्ञासा जागी। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, प्रभु,
ये सभी देवता कहाँ जा रहे हैं? क्या कोई उत्सव है? शिव ने शांत भाव से कहा, तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति एक यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और ये सभी उसी में जा रहे हैं। सती ने आश्चर्य से कहा, यदि मेरे पिता के यहाँ पर इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है तो हम क्यों नहीं जा रहे हैं? शिव ने हल्की मुस्कान से कहा, क्योंकि हमें निमंत्रण नहीं मिला है। तब सती ने कहा कि पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की क्या आवश्यकता है? संतान का तो अधिकार होता है अपने माता पिता के घर जाना। तब शिव ने उन्हें समझाया, जहाँ सम्मान ना हो वहाँ जाना उचित नहीं होता। परंतु सती वो भावनाओं में बंध गई थी। पिता का प्रेम, जिज्ञासा और अपनापन, इन सब ने उनके निर्णय को प्रभावित किया। उन्होंने जाने की जिद की। तब शिव ने कहा, यदि तुम जाना ही चाहती हो तो जाओ, पर मैं वहां नहीं आऊंगा। और फिर उन्होंने अपने प्रमुख गण नंदी को सती के साथ भेज दिया। सती जब यज्ञशाला पहुंची तो वहां का दृश्य भव्य था। सभी देवताओं का आदर हो रहा था। हर दिशा में उत्सव का वातावरण था, लेकिन कहीं भी शिव का नाम नहीं था। यह देखकर सती का हृदय व्यथित हो उठा। उन्होंने अपने पिता से प्रश्न किया, पिताजी, आपने भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया? तो दक्ष ने कठोर शब्दों में उत्तर दिया, जिसे मैं स्वयं ही नहीं मानता और जिससे तुमने मेरी इच्छा के विरुद्ध विवाह किया, उसे मैं इस यज्ञ में क्यों आमंत्रित करूं? यह सुनते ही सती का मन टूट गया। अब यह केवल पति का अपमान नहीं था, बल्कि यह उनके अस्तित्व, उनके निर्णय और उनके प्रेम का अपमान था। उनके सामने दो ही मार्ग थे, अपमान सहकर लौट जाना या अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होना। सती ने दृढ़ स्वर में कहा, जिस पिता के मुख से मेरे पति का अपमान हो, उसकी पुत्री कहलाने से बेहतर है मैं इस शरीर का त्याग कर दूं। और उसी क्षण सती ने यज्ञ अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दिए। यह घटना सती दाह के नाम से प्रसिद्ध है। इस घटना के बाद समाज में एक गहरी सीख स्थापित हुई। आत्मसम्मान सबसे ऊपर है। यदि आवश्यकता पड़े तो अपने ही प्रियजनों के विरुद्ध भी सत्य के लिए खड़े होना चाहिए। माता पिता का सम्मान आवश्यक है, लेकिन अपने आत्मसम्मान की रक्षा उतना ही जरूरी है, जिसे कोई भी, चाहे वे अपना ही क्यों ना हो, पार नहीं कर सकता। एक और महत्वपूर्ण सीख जो इस घटना से समझ आई कि जहाँ निमंत्रण और सम्मान ना हो वहाँ जाना उचित नहीं, चाहे वह स्थान अपने ही माता पिता का घर क्यों ना हो। सम्मान के बिना संबंध अधूरे हैं। प्रेम में समर्पण हो सकता है, लेकिन आत्मसम्मान का त्याग नहीं। यज्ञ स्थल के बाहर नंदी और शिव के गण प्रतीक्षा कर रहे थे और तभी भीतर से एक भयावह समाचार आया। सती ने यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। नंदी स्तब्ध रह गए। जब तक वह भीतर पहुंचे सब कुछ समाप्त हो चुका था। यज्ञ की अग्नि में सती का शरीर भस्म हो चुका था। कंपित हृदय से नंदी ने यह समाचार कैलाश तक पहुंचाया। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो उनका शांत वैराग्य प्रलय में बदल गया। उनकी जटाएं कांप उठी। क्रोध में उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया और उनके उग्र तेज से देवी काली प्रकट हुई। शिव ने आदेश दिया, जाओ अहंकार का अंत करो। वीरभद्र और काली अपनी भयानक सेना के साथ यज्ञशाला पहुंचे और फिर यज्ञ वेदी नष्ट कर दी गई। देवता भयभीत हो उठे। पूरा आयोजन बिखर गया और अंततः दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया गया। अहंकार अपने अंत तक पहुंच चुका था। जब देवताओं ने प्रार्थना की तो शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने दक्ष को पुनः जीवन दिया, लेकिन इस बार बकरे का सिर लगाकर। यह केवल दंड नहीं था,
यह एक गहरा संकेत था। जो स्वयं को सर्वोच्च समझता है वह अंततः अपनी बुद्धि खोकर पशुता की ओर गिरता है। दक्ष को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने पश्चाताप किया और शिव की स्तुति की। दूसरी पत्नी थी वीरणी, जिन्हें पंचजनी या वीराणी भी कहा गया है। जहाँ प्रसूति से सृष्टि के गुण और सिद्धांत प्रकट हुए, वहीं वीरणी से जीव जगत और ब्रह्मांडीय व्यवस्था का विस्तार हुआ। वीरणी से दक्ष की 60 पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष ने इन 60 कन्याओं का विवाह सृष्टि के प्रमुख आधार स्तंभों से करवाया। 10 पुत्रियां धर्म को, 17 पुत्रियां महर्षि कश्यप को, 27 पुत्रियां चंद्रमा को, 2 पुत्रियां भूत को, 2 पुत्रियां कृशाशप को, 1 पुत्री कामदेव को और 1 पुत्री महर्षि अंगिरस को दी। धर्म को ब्याई गई 10 कन्याएं थी मरुवती, वसु, जामी, लंबा, भानु, अरुंधति, संकल्प, मुहूर्त, संध्या और विश्वा। ये नाम बताते हैं कि अब धर्म केवल नैतिकता नहीं बल्कि समय, संकल्प और दैनिक जीवन से जुड़ गया था। वीरणी की 17 पुत्रियां जो महर्षि कश्यप को ब्याई गई थीं, उनके नाम थे दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा, तिमि, विंता, कद्रु, पतंगी, यामिनी। इन्हीं से उत्पन्न हुए देव, दानव, असुर, नाग, गरुड़, पक्षी, पशु, जलचर और समस्त प्राणी जातियां। भूत को ब्याई गई स्वरूपा और भूता। इसी तरह ऋषि कृशाशव की पत्नियां अर्ची और दिशाना थी, तो कामदेव की पत्नी थी रति। महर्षि अंगिरस की पत्नी बनी स्मृति। ये सभी इच्छा, ऊर्जा और गति को सृष्टि से जोड़ते हैं। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याएं, जो परम सुंदरी और रूप और गुण में एक से बढ़कर एक थी, का विवाह देवों के देव चंद्रदेव से कर दिया। यही 27 बहनें आज 27 नक्षत्रों के नाम से जानी जाती हैं। इनके नाम हैं रोहिणी, कृतिका, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, सुत्रिता, पुष्य, अश्लेषा, मेघा, स्वाति, चित्रा, फाल्गुनी, हस्ता, राधा, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, आषाढ़, अभिजीत, श्रावण, सर्विष्ठ, शताभिषक, प्रोष्ठपदस, रेवती, अश्वयुज और भरणी। चंद्रदेव वैसे तो सभी के पति थे, पर उनका दिल 27 बहनों में से एक रोहिणी पर आ गया। रोहिणी के प्रति उनका प्रेम इतना गहरा हो गया कि वे अपना सारा समय उन्हीं के महल में बिताने लगे और बाकी 26 बहनों की उपेक्षा होने लगी। जब यह भेदभाव असहनीय हो गया तो बहनों ने रोते हुए ये व्यथा अपने पिता से कही। अपनी पुत्रियों के आंसू देख प्रजापति दक्ष अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने चंद्रदेव को बहुत समझाया, पर जब चंद्र का रोहिणी के प्रति मोह कम ही नहीं हुआ तो क्रोध में आकर दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया। चंद्र, जिस रूप और तेज के घमंड में आकर तुमने मेरी बाकी पुत्रियों का अनादर किया है, वह तेज अभी नष्ट हो जाए। तुम क्षय रोग से ग्रसित होकर धीरे धीरे पूरी तरह समाप्त हो जाओ। दक्ष प्रजापति का श्राप अमोघ था। देखते ही देखते चंद्रमा की चमक फीकी पड़ने लगी और वह मृत्यु की कगार पर पहुंच गए। चूंकि चंद्रमा समस्त औषधियों और वनस्पतियों के राजा हैं, इसलिए उनके कमजोर होते ही पृथ्वी के सारे पेड़ पौधे और जड़ी बूटियां सूखने लगी। पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। घबराए हुए चंद्रमा ब्रह्मा जी के सुझाव पर गुजरात के प्रभास क्षेत्र आज के सोमनाथ पहुंचे और अपनी बची खुची सांसों के साथ महादेव की तपस्या करने लगे। जब महादेव ने देखा कि चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हो गया है और गहरा पछतावा है और उनके नष्ट होने से पृथ्वी पर विनाश हो रहा है, तो उन्होंने एक निर्णय लिया। चंद्रमा के पूरे नष्ट होने से पहले ही महादेव ने उनकी आखिरी बची कला को उठाकर सीधे अपने मस्तक पर धारण कर लिया। महादेव प्रजापति दक्ष के श्राप को पूरी तरह काटना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने चंद्रमा के समय चक्र को एक नया और सुंदर संतुलन दिया। दक्ष के श्राप के प्रभाव के कारण चंद्रमा 15 दिन तक धीरे धीरे घटेंगे।
जिसे कृष्ण पक्ष के नाम से जाना जाता है, और महादेव के मस्तक का स्पर्श पाकर बाकी 15 दिन उनका तेज फिर से बढ़ेगा, जिसे शुक्ल पक्ष कहा गया। इस जीवन दान के बाद चंद्रदेव को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी सभी पत्नियों के प्रति अपने कर्तव्य को समझा। तब से वे नियम से हर रोज एक एक नक्षत्र के घर जाने लगे, और इस प्रकार इस घटना के बाद महादेव हमेशा के लिए चंद्रशेखर कहलाए और प्रकृति का संतुलन हमेशा के लिए स्थापित हो गया। इस भाग को यहीं विश्राम देते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे सृष्टि विस्तार कथा के अगले अध्याय को, जहां चर्चा होगी मनु और शत्रुपा के 2 महान पुत्रों प्रियव्रत और उत्तानपाद की। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, और किसी पात्र विशेष के बारे में अगर जानना है तो कमेंट में लिखिए।